मैं आपको बता दूं कि जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो देवोक शाखा है, यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। सुविधा ना कोई अन्य सुविधा है, बहुत सुविधा असुविधा हो रहा है। हाँ, मतलब क्या क्या पीने के पानी की व्यवस्था आप लोग के लिए नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, ना पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। बहुत दिक्कतें होती हैं, ना बैठने की जगह है, ना बाथरूम, ना एक किसान तो सवेरे से आके ना शाम तक भी इन लोग को गुजरना पड़ता है। और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जो देवोक शाखा है, यहाँ पर किसान बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसानों को यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था है। आप कहाँ से आए भैया, थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आए हैं? ग्राम सहयोग से। अच्छा, कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? ना कोई पार्किंग की सुविधा, ना कोई अन्य सुविधा है, बहुत सुविधा असुविधा हो रहा है। हाँ, मतलब क्या क्या पीने के पानी की व्यवस्था आप लोग के लिए नहीं है, तो फिर कैसे भी आप लोग जैसे जैसे बाहर से एडजस्ट कर लेते हैं, बाहर से होटल से बाहर जाते हैं, यहीं तो पानी की सुविधा भी नहीं है किसी प्रकार से। तो किसान को सुन रहे थे, इनका कहना है कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग गंगराजपुर से आए हैं भैया। गंगराजपुर से। क्या नाम है आपका? बिहारी लाल नागे। अच्छा बिहारी भैया, कितनी परेशानी होती है यहाँ पे? कोई सुविधा है क्या पीने के पानी वगैरह का, शौचालय वगैरह का? नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, ना पानी की व्यवस्था नहीं है, ना कुछ भी नहीं है भैया यहाँ। और पार्किंग के लिए कैसे करते हो, गाड़ी रखना हो तो? गाड़ी में बहुत दिक्कत जा रहा है, इधर उधर रखते हैं, साइड वाइड पार्किंग का व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो दादा? पीने का पानी का प्यास लगता है तो कहाँ जाते हो पानी पीने? पानी पीने कहाँ मिलता है, होटल में तो बिछाने से मिलता है। हाँ, नहीं बिछाने से तो नहीं। और यहाँ पे है कि पीने का पानी की व्यवस्था? नहीं है। और जैसे पेशाब पानी कहीं जाना हो तो? पेशाब पानी जगह भी यहाँ पे नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो किसानों का आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, जो बैंक के काम के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ कितनी परेशानी होती है आप लोगों को यहाँ एक टेबल में बैठ के काम करने में? यहाँ पे क्या है, एक्चुअली इतनी भीड़ रहती है कि नंबर बहुत दिनों बाद आता है, और कुछ अगर विड्रॉल करना है या जमा करना है, उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? पीने के पानी तो व्यवस्था नहीं है। पार्किंग वगैरह कैसे करते हैं? पार्किंग यहाँ पे रोड किनारे वही जाम लगे रहता है, वहाँ पे कहाँ पार्किंग करके आना पड़ता है अपने। तो यहाँ पे आप किसान को सुन रहे थे, इनका कहना है कि रोड किनारे जाम की स्थिति रहती है। इसी जाम को लेकर जूझना पड़ रहा है, किसान लंबे समय से परेशान है। मैं आपको बता दूं कि लगभग यहाँ पर 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ पर बैंक लगता है, यहाँ पर ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और भी कुछ किसान बैठे हैं। कहाँ से आए हैं आप? से। क्या नाम है आपका? छविलाल कश्यप। अच्छा कश्यप जी, बताइए पीने के पानी वगैरह कोई व्यवस्था है बैंक में? नहीं है, पानी आने यहाँ पे तो नहीं है पीने के लिए। और शौचालय वगैरह की व्यवस्था है? नहीं है, शौचालय नहीं है यहाँ। परेशानी होती है? हाँ, परेशानी होती है। बैठने के लिए ठीक ठाक व्यवस्था है? बैठने के लिए तो यही बाहर में बैठ रहे हैं ना। बाहर में बैठते हो? हाँ। कितना देर से वेट कर रहे हो आप? 9 बजे से आके बैठे हैं। भीड़ ज्यादा रहने से कैसे करते हो? क्या करेंगे भाई, वही बाहर में बैठे हैं, और क्या करेंगे। और जब नाम पुकार आएगा, पासबुक जमा करने से नाम पुकार आएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो बैठे रहते हैं। तो एक कश्यप जी थे किसान, इनका कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कहना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की तीनों नेत्रियां पहुंची हैं। जनपद पंचायत की अध्यक्ष मीना वैष्णव जी हैं, और जो माझी मैडम है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, यहाँ की समस्याओं को लेकर कोई जानकारी है क्या, आपको पता है? समस्या तो बहुत है, देख रहे हैं, आए हैं, किसान लोग बैठे हैं, और हाँ, पानी आने पीने का व्यवस्था भी नहीं है, कुछ नहीं ऐसे करके। और लगातार आए दिन इन लोग का परेशानी है, आके भीड़ भड़का कुछ भी सुविधा नहीं है। किसान क्या चीजों को अवगत कराए हैं आप लोग को? किसान वही अवस्था जो है के लिए। तो आप जो एक नेत्री थी मैडम का नाम, मैडम आपका नाम क्या है? योगिता माझी, मंडल अध्यक्ष झाकारपारा। ये महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष झाकारपारा की योगिता माझी मैडम है। इनका कहना है किसानों ने व्यवस्था से अवगत करवाया है। आपका क्या नाम है? मीना कुमारी वैष्णव, हाँ, महिला बाल विकास सभापति। अच्छा, क्या किसानों ने किन चीजों से अवगत करवाया? मैं भी एक किसान हूँ। मैं जब आती हूँ यहीं बहुत दिक्कतें होती हैं, ना बैठने की जगह है, ना बाथरूम, ना एक किसान तो सवेरे से आके ना शाम तक भी इन लोग को गुजरना पड़ता है। वो सब समस्या का समाधान हो नहीं पाता। और ये समस्या जो होता है, इंसानों को बैठने के लिए जगह हो और सुविधा के लिए कहीं पानी का भी सुविधा हो,
इसमें कुछ भी सुविधा नहीं दिख रही है। 10-15 साल से चलते आ रही है, यही कोई भी सुविधा और ना शासन ना प्रशासन ना उनकी संस्था भी कोई कुछ भी नहीं दिख रही है। तो आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो महिला एवं बाल विकास की जो सभापति है, इनका ये कहना है कि किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही है। इनका कहना है कि मैं भी किसान हूं, ऐसे में किसानों का दर्द समझती हूं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष मैडम नेहा सिंघल मैडम से बातचीत करना चाहेंगे। अच्छा मैडम, हमने खबर चलाया था और हमारे खबर को संज्ञान लेते हुए आपने किसानों की समस्या को समझा और आप आज यहाँ तक पहुंची हैं। किन बातों पर चर्चा हुई और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपके माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली और किसान भी हमेशा आके मुझे जानकारी देते थे। पहले भी हमने प्रयास किया था कि यहाँ से बैंक सर्व सुविधा युक्त भवन में शिफ्ट हो, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था और यहाँ आए दिन समस्या परेशानी बने रहती है। आप आज भी देखिए कितनी भीड़ है किसानों की, क्योंकि यहाँ पर अभी बोनस आया हुआ है 2 साल का, तो किसान उस पैसे को लेने के लिए या अपने बैंक संबंधी जो भी कार्य के लिए आते हैं, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं और बहुत परेशानी होती है। मैम, चूंकि आपकी बीजेपी की सरकार बन गई है और बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए कल ही जो बोनस उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया। कुल मिलाकर सरकार किसान हितैषी सरकार है। तो जब किसान, यहाँ के किसान परेशान है, यहाँ के शाखा के किसान परेशान है, तो क्या मैडम नेहा सिंघल मैडम उन किसानों की परेशानी को समझेगी, तकलीफ को समझते हुए उचित व्यवस्था करवाएंगी? क्या माना जाए? देखिए, आज मैं बैंक में आई हूँ और मैंने स्वयं बैंक मैनेजर से चर्चा की है इन सारे विषयों पर। और देवभोग में अभी वर्तमान में एक भवन है जो सर्व सुविधा युक्त है और इस छोटे से भवन से 3 गुना बड़ा भवन है वो। तो इनसे चर्चा करने के बाद मैंने इनके उच्च अधिकारी से प्रभात मिश्रा जी से भी बात किया है और उन्हें अवगत कराया यहाँ की समस्याओं को। किसान कितने परेशान है, खुद बैंक के कर्मचारियों के लिए भी यहाँ शौचालय सुविधा नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, छांव की व्यवस्था नहीं है, किसानों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। आज आप यहाँ ऑफिस में भी देखेंगे तो कोई भी चीज सिस्टम से नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था को और इस समस्याओं को मैंने उच्च अधिकारी को इनके अवगत कराया और तत्काल इसे सर्व सुविधा युक्त भवन में शिफ्ट करने के लिए कहा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि लास्ट जनवरी तक मैम में भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर जनवरी तक हो जाता है, किसानों को सुविधा मिलती है, और नहीं होगा तो फिर हम आगे भी जाएंगे इस बात को लेकर। अच्छा मैडम, लंबे अंतराल से चूंकि हमने जो बीएम है यहाँ के उनसे भी जो पिछले समाचार में हम चर्चा किया था, इनका कहना था कि पत्र व्यवहार तो किया जाता है लेकिन रिस्पांस जो मिलना चाहिए रिस्पांस नहीं मिलता। तो क्या माना जाए, यदि मैडम जनवरी तक यदि अधिकारी इसमें उचित कदम नहीं उठाते हैं तो जनपद अध्यक्ष मैडम का क्या रुख रहने वाला है? एक बार उन जो लापरवाह अधिकारी, ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दे दीजिए आप। देखिए, यदि जनवरी तक वो बोले हैं कि हमें नए भवन में फर्नीचर बनाना है, कुछ व्यवस्था करनी है और लास्ट जनवरी तक हो जाएगा, देखते हैं। अगर जनवरी तक नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो फिर से एक बार चर्चा करेंगे, नहीं तो हम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस बात से उनको अवगत कराएंगे। और ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको हम उनको अवगत करा के तत्काल इस समस्या से किसानों को राहत मिले, बैंक के कर्मचारियों को राहत मिले, पब्लिक को राहत मिले, इसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। किसानों से कुछ चर्चा हुई क्या? किसानों ने अपना समस्या बताया क्या? हाँ, हर समय वो अपनी समस्या बताते हैं। जब भीड़ होता है तो उनको विड्रॉल समय पर नहीं मिल पाता है, भीड़ भाड़ के चलते एक दूसरे से धक्का मुक्की होती है, कई लोगों के विड्रॉल फट जाते हैं, चेक भरने में समस्या होती है क्योंकि यहाँ पर चेक भरने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, विड्रॉल भरने के लिए भी नहीं है, खड़े होके काम करते हैं अपना, या तो फिर बाहर रहते हैं बैंक के। तो ये सारी समस्याएं हैं। बारिश पानी में समस्या होती है, बारिश में इनको पानी में भीगते हुए रहते हैं। तो मैडम माना जाए कि जनवरी के अंतिम तक किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर आ सकती है? जी बिल्कुल, चर्चा मैंने किया है, मेरे तरफ से प्रयास किया है, बैंक मैनेजर से भी बात की है मैंने और उच्च अधिकारी प्रभात मिश्रा जी से भी बात की है और मुझे भी लगता है कि इस बार किसानों की समस्या का हल जरूर होगा। तो जैसा कि जनपद अध्यक्ष मैडम ने बताया कि किसानों की समस्या का हल होगा, जो बीएम है यहाँ के बीएल यदु जी से बात कर लेते हैं। यदु जी, आखिर जब आप जानते हैं कि किसान यहाँ पे परेशान है, उनको किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उचित कदम उठाने के लिए आखिर आप लोग क्यों कदम नहीं उठाते? नहीं सर, मैं तो बार बार अन्य अधिकारियों को अवगत कराया हूँ। यहाँ किसानों की दुर्दशा देखकर मुझे भी दुख लगा है और मैं अपने ओर से जो प्रयास किया हूँ वो पूरे राइटिंग में है। मैंने आवेदन किया हूँ, निवेदन किया हूँ और इस गरियाबंद में कहा जाए देवभोग में मैं पूरा मकान ढूंढने का प्रयास किया हूँ, लेकिन अब जो मकान मिला हुआ है उनको मैं अवगत कराया हूँ और हेड ऑफिस से आदमी आकर के उनको अवलोकन भी किए हैं, माप भी किए हैं। इसके बावजूद भी विलम्ब हो रहा है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बार बार
आवेदन भेज रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है। किसान कहते हैं कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती, हमें भटकना पड़ता है, यहाँ पे कोई पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। किसान कहते हैं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके लिए जो आपके जो केबिन में जिसे किसान को मिलने आना रहता है, भीड़ इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर मिलने में परेशानी दिक्कत होती है, कई तरह की परेशानी दिक्कत है। क्या इसको अवगत नहीं कराया होगा अधिकारियों का आपको उच्च स्तर की? नहीं, अवगत कराया हूँ। पीने के पानी की व्यवस्था की बात है तो मैं अपना 3 रेगुलर कर्मचारी उन 300 रुपया ले करके यहाँ पानी की व्यवस्था भी कराया हूँ 2 महीना से, और जो भी असुविधा होता है उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ एक बैंक कर्मचारी होने के नाते। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, हम लोग बैठने की जगह की व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी की भी यहाँ कमी है। मैं ही क्यों चढ़ाता हूँ, सभी चीजों का आपने अवगत करवा दिया है? अवगत कराया हूँ मैं। आपको क्या क्या काम करना पड़ जाता है? कर्मचारी नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में क्या क्या काम आपको करना पड़ जाता है? कहीं कैशियर छुट्टी में रहता है, केस भी बांटना पड़ता है, अकाउंटेंट छुट्टी में रहता है तो पे केस करना पड़ता है, और दोनों रहते हैं। इसके बावजूद भी मुझे एक क्लर्क की बराबर क्यों चढ़ाता हूं मैं किसानों को? तो आप ये जो बीएम है BL यदू जी को सुन रहे थे, हमने जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम नेहा सिंघल मैडम से भी चर्चा किया। नेहा सिंघल मैडम का कहना है कि जो सीओ है प्रभात मिश्रा जी को मामले की जानकारी दे दी गई है, उन्हें किसानों की परेशानी से अवगत करवा दिया गया है। ऐसे में जो जनपद पंचायत की अध्यक्ष मैडम ने ये कहा है कि उन्होंने अपने तरफ से जितना हो सके अपने तरफ से पूरा पुरजोर किसानों की समस्या को हल करने के लिए अपना 100% दे दिया है। मैडम का ये भी दावा है कि आने वाले आगामी जनवरी माह के अंतिम तक किसानों की जो सबसे बड़ी परेशानी कह सकते हैं ये, क्योंकि किसानों को वाहन रखने के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, दूसरा जैसा कि मैंने बताया शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तीसरा मैंने बताया पेयजल समस्या से किसान यहाँ पे जूझ रहे हैं। ऐसे में जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम है उन्होंने हमारी पिछले खबर को देखते हुए खबर में गंभीरता दिखाई। मैडम हर मामले में पिछले दिनों हमने मैडम का खबर भी चलाया था कि जो कड़ाके ठंड में जो लोहार परिवार कांप रहे थे, मैडम देर रात हमारे बताने के बाद वहां पर पहुंची थी और उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए जो कंबल था कंबल भी उन्हें दिए थे। जनहितैषी काम को लेकर मैडम हमेशा गंभीर रहती है, और जब हमने उन्हें अवगत कराया कि मैडम किसानों की यहाँ पे समस्या परेशानी है, तो मैडम ने उसमें भी गंभीरता दिखाई। जो जिम्मेदार अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की, और माना जा रहा है कि जनवरी माह तक के अंतिम तक आने वाले दिनों में इस तरह की परेशानी हो सकती है।